Good morning, everyone. Welcome in our new chapter number 12, Hachiko the dog who waited. It is related about the faithful dog and the loyalty for his friend. And we read the chapter to know about who is the friend of the dog. First of all, you have a look on the page number 61. Here we have the PAP 12.1. Okay, and there is what comes to your mind when you think of your friend. आपके माइंड में क्या आता है जब आप अपने फ्रेंड के बारे में सोचते हैं. डिस्कस विद योर पार्टनर एंड फिल इन द बबल्स इन फिगर 1. नाउ हेयर यू कैन सी यहाँ पे एक बबल्स बने हुए हैं. आपको इसके बीच में एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है. यू हैव द बबल्स, यू हैव टू फिल द बबल्स बाय द एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड के बारे में आपके माइंड में क्या एडजेक्टिव्स आते हैं, उसके क्या क्वालिटीज़ आती हैं, क्या थिंक आता है आपके माइंड में, अब वो आपको इन बबल्स में लिखना है. लाइक फ्रेंड, ऑनेस्टी, लव, लॉयल्टी, इंटेलिजेंसी, जो भी आपके माइंड में अपने फ्रेंड के बारे में आता है, यू हैव टू फिल दिस. ओके, क्लियर. एंड हु इज़ अ फ्रेंड, एक फ्रेंड कौन है, ठीक है, ये सब आपको लिखना है. फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं आप वन बॉक्स में. आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि आपके फ्रेंड के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं. ओके, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड फिल इन द बबल्स. ओके, नाउ टर्न द पेज. वी हैव टू रीड अ चैप्टर. चैप्टर इज़ हैचिको द डॉग हु वेटेड. एक डॉग जो कि वेट कर रहा है. हैचिको इज़ द नेम ऑफ ए डॉग. लेट अस नाउ रीड अ टचिंग स्टोरी. टचिंग यानी इमोशनल टचिंग स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप के ऊपर एक हार्ट टचिंग स्टोरी है, इमोशनली टचिंग अबाउट अ फ्रेंड. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. स्टार्ट विथ हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है. यू मे टेल द नेम्स ऑफ पीपल फ्रॉम योर प्ले ग्रुप, योर स्कूल और योर नेबरहुड. आप अपने फ्रेंड्स में बता सकते हैं किसी को भी, आपके प्ले ग्रुप का कोई पर्सन, योर स्कूल और योर नेबरहुड. बट हैव यू एवर वॉन्डर्ड अबाउट नेमिंग एन एनिमल एज ए गुड फ्रेंड. क्या आपने कभी बताया होगा किसी एनिमल को अपना फ्रेंड एज ए गुड फ्रेंड. आपसे किसी ने पूछा होगा हु इज़ योर फ्रेंड, तो आपने बताया होगा किसी अपने प्ले ग्रुप का कोई फ्रेंड है, आपके नेबर है, आपका फैमिली मेम्बर है, या स्कूल का कोई मेम्बर है. बट क्या कभी आपने किसी को ऐसा सुना है बताते हुए कि उसका फ्रेंड जो है वो क्या है, एक डॉग है, एज ए गुड फ्रेंड. नो, इजंट. यस, प्रोफेसर यूएनओ श्योरली वुड हैव. बट जो प्रोफेसर यूएनओ हैं वो श्योरली एक नेम रखते हैं जो कि एक एनिमल है और उनका फ्रेंड है. हाइट सेब्यूरो यूएनओ वाज अ प्रोफेसर एट द इम्पेरियल यूनिवर्सिटी इन टोक्यो, जापान. यूएनओ वाज ए प्रोफेसर, ये एक प्रोफेसर हैं जो कि कहाँ पर है, इम्पेरियल यूनिवर्सिटी में, टोक्यो में, जापान में एक प्रोफेसर हैं. अ लव्ड एंड रेस्पेक्टेड प्रोफेसर, ये बहुत ही प्यार किया जाता है इनको, बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं अपनी यूनिवर्सिटी के. एंड ही एंड हिज वाइफ, इन्होंने और इनकी वाइफ ने एक अडॉप्ट किया है एन एक्िता पपी इन 1924. एक्िता इज़ ए जैपनीज़ ब्रीड ऑफ ए डॉग. एक्िता जो है एक नाम है ब्रीड का डॉग की. सो उन्होंने एक डॉग अडॉप्ट किया है 1924 में. द पपी वॉज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. जो पपी था वो कुछ ही महीने का था. व्हेन ही वॉज वेलकम्ड इनटू द प्रोफेसर्स हाउस होल्ड. जब उसका वेलकम किया गया प्रोफेसर के घर में. They named him Hachiko. और उन्होंने उस डॉग का नेम क्या रखा, Hachiko. A strong bond of friendship formed between the professor and his pet. जो प्रोफेसर हैं यूएनओ, उनके बीच में और उस पैट के बीच में बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड हो गया था फ्रेंडशिप का. Every morning the professor would board a train from the शिबुया स्टेशन टू गो टू द यूनिवर्सिटी इन टाउन. एवरी मॉर्निंग जो प्रोफेसर थे वो एक ट्रेन पकड़ते शिबुया स्टेशन से टू गो द मतलब इट मीन्स उनको टोक्यो जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जो थी उनकी वहाँ टोक्यो में, वहाँ जाने के लिए उनको एक ट्रेन पकड़नी होती थी शिबुया स्टेशन से.
हैचिको वुड गो विद हिम, हैचिको के साथ अक्सर हमेशा जाया करता था टू गो टू द स्टेशन, स्टेशन उनके साथ, एंड दे वुड स्टॉप एट द लोकल शॉप्स, और वो कहाँ रुकते हुए जाते थे, लोकल जो शॉप्स आती थी रास्ते में वहाँ रुकते हुए जाते थे, बाय थिंग्स टू ईट एंड रन, और वो चीज़ों को ख़रीदते हुए जाते थे खाने के लिए। दे लोकल शॉप से बाय थिंग्स टू ईट एंड रन, वो ईट करता हुआ, भागता हुआ, बाउंस यानी जंप करता हुआ, एंड प्ले ऑन द वे, जो डॉग था और जो थे वो अपने रास्ते में भागते हुए जाते था, जंप करता हुआ, उछलता कूदता, जैसे कि एनिमल का नेचर होता है, ठीक है। द प्रोफेसर वुड देन ब्रॉड द ट्रेन, और जैसे प्रोफेसर उसके बाद अपनी ट्रेन को पकड़ते थे, ट्रेन से जाते थे, एंड हैचिको वुड कंटिन्यू टू ईगरली वेट फॉर हिम एट द स्टेशन अंटिल हिज रिटर्न। जो हैचिको था उनका पैट डॉग था, जो उनका फ्रेंड बन गया था, वो कंटिन्यूसली उनका वेट करता था, ईगरली यानी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग मोड पे, कि कब उनका जो फ्रेंड है, जो उसने अपना फ्रेंड बनाया है प्रोफेसर को, वो कब आएंगे, अंटिल जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता था। तो वो ईगरली वेट करता था अपने फ्रेंड का, जो कि प्रोफेसर यूएनओ थे। अपॉन हिज रिटर्न हैचिको वुड ग्रीट हिम हैप्पीली, और जैसे ही उनकी रिटर्न होती थी, जैसे ही वो ट्रेन से वापस आते थे, हैचिको उनको ग्रीट करता था बहुत ही खुशी के साथ, एंड टुगेदर दे वुड वॉक बैक होम, और दोनों साथ साथ वापस घर आते थे। द डेली रूटीन कंटिन्यू अंटिल वन डे, ये ऐसा रूटीन उनका रोज़ का ये रूटीन बन गया था, यही वो साथ साथ ट्रेन स्टेशन जाते थे, ट्रेन पकड़ते थे, और डॉग जो था, हैचिको जो था, वहीं वेट करता था अपने प्रोफेसर, अपने फ्रेंड के वापस लौटने का, और दोनों ही साथ साथ फिर वापस आते थे, टिल एक दिन। कब तक चलता रहा ऐसा कंटिन्यू, अंटिल वन डे, जब तक एक दिन तक, व्हेन द प्रोफेसर डिड नॉट रिटर्न, जब तक कि एक दिन ऐसा आया कि प्रोफेसर जो थे वो वापस नहीं आए, वो रिटर्न नहीं हुए। ही हैड डाइड सडनली, वो अचानक ही डाइड हो गए थे, मर गए थे, वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर करते करते ही उनकी डेथ हो गई, हो सकता है इट मीन्स उनको अटैक हो गया हो, तो अपना लेक्चर डिलीवर करते करते ही उनकी डेथ हो गई थी। उस दिन प्रोफेसर जो थे वो वापस नहीं आए। सभी जानते हैं लेक्चर क्या होता है। लेक्चर इज़ एन एजुकेशनल टॉक, इट मीन्स जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है कॉलेज में, उसमें जब वो उस बारे में कुछ हमसे कहते हैं, उसे लेक्चर कहते हैं, जब उसको समझाते हैं, दैट इज़ द लेक्चर ऑन द टॉपिक। क्लियर? नाउ इन द प्रेजेंट स्टोरी वी हैव रेड दैट कि डॉग जो है, वो डॉग एंड प्रोफेसर दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। प्रोफेसर अपने यूनिवर्सिटी जाता थे डेली। प्रोफेसर थे टोक्यो में, जापान में, और वो अपनी ट्रेन पकड़ते थे शिबुया स्टेशन से, तो दोनों ही पैट डॉग एंड द प्रोफेसर दोनों ही साथ साथ आते थे, जंप करता हुआ आता था, खेलता हुआ आता था, दुकानों से चीज़ें सामान ख़रीदता हुआ, थिंग्स ख़रीदता हुआ खाने के लिए, एंड जंपिंग करते हुए रास्ते में आता था। और देन प्रोफेसर वुड देन बोर्ड द ट्रेन, एंड द डॉग इज़ कंटिन्यू टू ईगरली वेट फॉर हिम एट द स्टेशन अंटिल हिज रिटर्न, और वो जब वापस आता था आफ्टर द रिटर्निंग ऑफ his professor, they would greet him happily and together they would walk back home. But one day the professor didn't return because he had died suddenly. Then after it क्या होता है, what happened in the next in the story? Turn on the page number 63. Now look at the weight. देखिए इस पैराग्राफ की जो हेडिंग डली है वेट, यहाँ पे वेट है, इट मीन्स दैट कि जो डॉग था वह अपने मालिक का, अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था, क्योंकि उसका रूटीन था, उसका वो डेली उसका इंतज़ार करता था, और जब वो घर आता था वो तभी उसके साथ घर जाता था। नाउ हैचिको कंटिन्यू टू वेट फॉर हिज फ्रेंड एंड मास्टर टू रिटर्न, जो हैचिको था वो कंटिन्यू लगातार अपने फ्रेंड का, अपने मास्टर का इंतज़ार करता रहा, रिटर्निंग का, कि वो कब वापस आएगा, कब रिटर्न होगा। एवरी डे, हर दिन, पीपल हु वॉच्ड हैचिको पैशेंटली वेट
for his master, gave him treats to eat and befriended the dog. और every day जब लोग उसको देखते थे, people जो लोग वहाँ पे who watched हैचिको, जो हैचिको को देखते थे, बहुत ही पेशेंटली वो अपने मास्टर का, अपने फ्रेंड का वेट करता था। तो उसको रास्ते में जो थे गैव हिम ट्रीट्स, वो उसको खाने के लिए कुछ देते थे। एंड बी फ्रेंडेड द डॉग, और डॉग से बहुत ज़्यादा फ्रेंड बन गए थे, क्योंकि आते जाते लोग उसको पहचानने लगे थे, उनका डेली रूटीन था, तो सभी को मालूम था वो यहाँ आ रहा है, तो वो अपने मास्टर का वेट कर रहा है। एवरीबडी नोज दैट अबाउट दैट कि द डॉग वॉज वेटिंग फॉर हिज मास्टर। बी फ्रेंडेड यानी फ्रेंड बन जाना, मैड फ्रेंड्स विद अदर्स। ओके, वन डे one of the professor's former students saw Hachiko at the station and become curious. एक दिन प्रोफेसर के एक फॉर्मर स्टूडेंट ने देखा हैचिको को स्टेशन पे, एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया। उसको ऐसा लगा कि ये डॉग यहाँ पे क्यों खड़ा है और डेली वो यहाँ पे क्यों खड़ा होता है। वो उसको फॉलो करने लगा, एंड ही हैड बीन ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट द एकिता ब्रीड ऑफ डॉग्स। और वो जो डॉग्स थे, उन डॉग्स के बारे में, इसकी ब्रीड जो थी एकिता ब्रीड ऑफ डॉग, जो हैचिको जिस ब्रीड से था उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस हो गया और ज़्यादा जानने की कोशिश करने लगा। ही फॉलोड द डॉग व्हेन इट रिटर्न टू द प्रोफेसर्स ओल्ड हाउस, और वो उनका पीछा करने लगा कि वो डॉग जब उनके प्रोफेसर के हाउस वापस जाता था। एंड लर्न द एंटायर स्टोरी ऑफ हैचिकोज लाइफ, और उसने पूरी जो स्टोरी थी हैचिको की लाइफ की, उसको जाना, उसको लर्न किया। द स्टूडेंट वॉज डीपली, जो स्टूडेंट उसका पीछा कर रहा था, जिसने देखा था उस डॉग को, मूव्ड बाय हैचिको एंड हाउ ही हैड कंटिन्यू टू वेट फॉर हिज मास्टर इवन आफ्टर हिज डेथ। और वो इस बात से सरप्राइज था, वॉन्डर था कि कैसे कंटिन्यू जो डॉग है वो अपने मास्टर का वेट कर रहा है उसकी डेथ के बावजूद। He began to write, उसने स्टार्ट किया लिखना, and published the several newspaper articles over the next few years। उसने कुछ साल बहुत सारे जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे उसने पब्लिश किए अबाउट द डॉग्स वेटिंग फॉर हिज मास्टर, एंड दीज आर्टिकल्स नरेटेड हैचिकोज हार्ट वार्मिंग टेल ऑफ द रीडर्स। और ये जो आर्टिकल्स इसके पब्लिश हो रहे थे वो किस नेम से हो रहे थे? The articles narrated the Hachiko's heartwarming यानी emotional touching tell means story to the readers। एंड पॉपुलैरिटी, नाउ द नेक्स्ट इज़ द पॉपुलैरिटी मीन्स कि जो डॉग था, इस जो स्टूडेंट था उसने जिसके बारे में आर्टिकल्स लिखे, इसके थ्रू ये जो डॉग हैचिको था ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। पीपल हु रेड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वर सरप्राइज्ड बाय द डॉग्स लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। जो पीपल थे, जो लोग थे, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहे थे अबाउट द डॉग्स लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप, डॉग की लॉयल्टी और फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि एक डॉग, एक एनिमल इंसान का फ्रेंड हो सकता है और वो इतना लॉयल और इतना फ्रेंडली हो सकता है। हैचिको बिकम फेमस, हैचिको जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम फार एंड वाइड जस्ट टू सी हैचिको। लोग जो थे वो ट्रैवल करके आने लगे दूर से सिर्फ हैचिको को देखने के लिए कि हु इज़ द हैचिको। स्कूल्स ऑर्गेनाइज trips to the station so that children could see the special dog for the themselves। यहाँ तक कि जो स्कूल्स थे वो एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करने लगे, जो लोग सिर्फ इसको देखने के लिए आते थे, उस स्पेशल डॉग को देखने आते थे जो अपने मास्टर के लिए कितना लॉयल था और कितना ज़्यादा फेथफुल था। हैचिको हैड नाउ बिकम अ नेशनल फिगर, और इस तरीके से जो स्टूडेंट ने न्यूज़पेपर में उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे उसके थ्रू जो हैचिको था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और एक नेशनल फिगर बन गया था। एंड इट वाज नोन फॉर हिज फेथफुल फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, और उसको जाना जाने लगा था एक फेथफुल यानी लॉयल डेडिकेटेड फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी के लिए, वफादारी के लिए। इन अप्रैल 1934 अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ हैचिको वॉज इंस्टॉल्ड एट द शिबुया स्टेशन इन जापान। शिबुया स्टेशन जापान पर 1934 अप्रैल में एक ब्रोंज स्टैचू बनाया गया हैचिको का। इंस्टॉल्ड यानी सेट इन द प्लेस, उसको प्लेस किया गया। और वो स्टैचू कहाँ बना आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये स्टैचू बनाया गया है, इट इज़ अ रियल स्टोरी।
इंस्टॉल किया गया है और कहाँ पर, जहाँ पर वो इंतज़ार करता था शिपुया स्टेशन पर जापान में। अ ईयर लेटर, और एक साल बाद 1934 के एक साल बाद ऑन March 8, 1934 ही डाइड। 8 मार्च 1935 को उस डॉग की भी क्या हो गई, डेथ हो गई और वो मर गया। तो आपने स्टोरी के बारे में पढ़ा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी फॉर अ डॉग एंड हिज मास्टर एंड हिज फ्रेंड प्रोफेसर यूएनओ। आपने देखा कि एक डॉग कितना अपनी फ्रेंडशिप के लिए कितना लॉयल है, कितना फेथफुल था और वो अपने मास्टर का वेट करता था। एंड डिड यू एवर थिंक ऑफ ए एनिमल एज ए फ्रेंड? क्या कभी आपने सुना है, कभी सोचा है एनिमल, किसी एनिमल का एज ए फ्रेंड इतना लॉयल होना? आफ्टर रीडिंग हेचिको's स्टोरी आई एम श्योर यू वुड गिव दिस अ थॉट। और मुझे लगता है कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके माइंड में कुछ एनिमल्स को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर कुछ ना कुछ थॉट्स ज़रूर आएंगे। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड यू हैव टू रीड अगेन, read line by line. If you have any problem in any meaning, you have to ask, आप मुझसे पूछेंगे and you will ask any question related the chapter. If you have any problem, okay, you will consult me in school and you will ask now online classes also. Till then, take care and revise this clearly.